नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक जानलेवा बीमारी जिसे मलेरिया के नाम से जाना जाता है। यह कैसे फैलता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं और मलेरिया के बाद पेशेंट में जो वीकनेस आ जाती है उसको जल्दी रिकवर करने के लिए कौन कौन से अभ्यास कर सकते हैं। आयुर्वेद में मलेरिया को विषम ज्वर के नाम से जाना जाता है। इसमें वात पित्त कफ तीनों में असंतुलन आ जाता है जिससे पेशेंट को बार बार बुखार होने लग जाता है। लेकिन इसमें पित्त दोष की अहम भूमिका होती है। इसमें बुखार आता जाता रहता है, कभी दिन में बुखार आता है तो कभी रात को आता है, या फिर एक दिन छोड़कर बुखार आता है, कभी कभी 2 दिन छोड़कर बुखार आता है। कभी हल्का तो कभी तेज बुखार हो जाता है। ठंड लगने के साथ साथ कपकपी महसूस होती है। WHO के अनुसार यह एक जानलेवा बीमारी है जो कि एक मादा मच्छर एनोफिजिल के काटने के कारण फैलती है। सामान्यतः मलेरिया नमी व बरसात के मौसम में ज्यादा फैलता है क्योंकि यह एक उपयुक्त समय है मच्छरों के या बैक्टीरिया के पनपने की। मलेरिया के मच्छर के काटने के बाद कुछ सामान्य लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, बार बार बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है या पेट में दर्द हो सकता है, ठंड लग रही है या फिर जल्दी थकान हो रही है। अगर इस तरह के लक्षण आपको भी दिखाई देते हैं तो बिना देरी किए अपने ब्लड टेस्ट कराएं, अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। मलेरिया के इलाज के लिए कम से कम 2 सप्ताह तक दवाइयां लेनी पड़ती हैं। इलाज के बाद भी व्यक्ति में कमजोरी व थकान लंबे समय तक बनी रहती है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे अभ्यास बताने जा रहे हैं जिससे मलेरिया के बाद आने वाली थकान व कमजोरी को बहुत जल्दी दूर किया जा सकता है। पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर करने के लिए आज मैं कुछ अभ्यास बताने जा रही हूँ। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है। योग ही एक ऐसा साधन है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जो हमारे अंदर वीकनेस होती है उसको रिकवर करने में हमारी मदद करता है। सबसे पहले हम करेंगे सिद्ध वॉक। देखिए, ध्यान पूर्वक टहलने को सिद्ध वॉक कहा गया है। सिद्ध वॉक को 8 वॉकिंग के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से 8 बना होता है उसी में हमें वॉक करना होता है। उत्तर से दक्षिण में 2 जीरो बना दी जाती हैं, वो एकदम 8 की तरह दिखाई देती हैं। तो हमें उन 2 जीरो के बीच में वॉक करनी होती है। इस तरह से जैसे हम 8 बनाते हैं, ध्यान पूर्वक वॉक करनी है। इसमें वॉकिंग के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को शांति मिलती है, मेडिटेशन भी होता है। इसमें वॉक के साथ साथ हमारे मन को भी शांति मिलती है। यह आप घर पर, छत पर या घर के गार्डन में कहीं पर भी कर सकते हैं। आप घर के गार्डन में नंगे पैर सुबह सुबह या फिर शाम को कम से कम 10 मिनट सिद्ध वॉक कर सकते हैं। वॉक के समय पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए और आप नंगे पैर अगर वॉक करेंगे तो और भी फायदेमंद है। दूसरा है वज्रासन। देखिए, वज्रासन जो कि एक बहुत ही आसान आसन है लेकिन इसके लाभ बहुत ही ज़्यादा हैं। इस तरह से घुटनों पर आ जाएं और दोनों एड़ियां बाहर निकाल लें। दोनों हाथों को थाइस पर रख लें और अपनी आंखों को सहजता के साथ भी बंद कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार आंखों को खुला भी रख सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रहे। इसका सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से है, क्योंकि मलेरिया में हमारा पाचन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। जो भी हम खाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होता, उल्टी जैसा महसूस होता है। तो अगर हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारा डाइजेशन मजबूत होगा, जो हम खाएंगे वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लग जाएगा। इसलिए कम से कम आप 5 मिनट वज्रासन में बैठें और हो सके तो आप 10 मिनट भी बैठ सकते हैं। खाना खाने से पहले भी बैठ सकते हैं और खाना खाने के बाद भी बैठ सकते हैं। ऐसा करने से नींद भी अच्छी आएगी और ब्लड प्रेशर की परेशानी भी दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है शक्ति मुद्रा। देखिए, डेंगू, मलेरिया, सर्दी, जुकाम, इन सब के लिए शक्ति मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। जिन लोगों को अस्थमा है वो लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। देखिए क्या करना है, इस तरह से अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़ लें और इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर से अंगूठे को दबाएं, पास में लेके आएंगे। इस तरह से आपस में ज्वाइन कर लें और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को इस तरह से मिला लें। इनको टाइटली आपस में टच करें और दोनों हाथों को यहाँ पर अपने हृदय के पास ले आएं। कुछ देर यहीं पर बने रहें। आंखों को आप आराम से बंद भी कर सकते हैं। इनहेल एक्सहेल कंटिन्यू करते रहें। लंबा गहरा श्वास लेते रहें। किसी तरह की कोई जल्दबाजी ना करें, अपने श्वासों पर पूरा ध्यान रखें। कोई भी मुद्रा हम करते हैं तो उसमें श्वासों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
तभी उसके पूरे लाभ हमें मिल पाएंगे। 2-2 मिनट आप कम से कम 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। शक्ति मुद्रा करने के बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करें। अगर आपको थकान महसूस होती है, आप बीच बीच में रुक रुक कर सकते हैं। देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम करने से फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर अंग तक पहुंच पाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और जो विषाक्त पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। देखिए कैसे करना है। आप सिद्धासन, वज्रासन या फिर सुखासन किसी भी तरह से अपनी सुविधा अनुसार बैठ सकते हैं। देखिए कैसे करना है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लें, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। पूरे झटके के साथ श्वास लेना है और झटके के साथ श्वास बाहर छोड़ना है। कम से कम 10 बार ऐसा करें, फिर 10 सेकंड रेस्ट करें, फिर से 10 बार करें, फिर 10 सेकंड रेस्ट करें, ताकि आपको थकान महसूस ना हो। क्योंकि कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है तो आपको थकान हो सकती है, इसलिए आप रुक रुक कर करें। अब बात आती है कि मलेरिया होने पर क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए, मलेरिया के पेशेंट को चाय, कॉफी, दूध और दूध में तुलसी पत्ता, काली मिर्च या फिर अदरक डालकर आप पेशेंट को दे सकते हैं। मलेरिया के रोगी को सेब खिलाएं और खाने में खिचड़ी, साबूदाना या फिर दलिया खिला सकते हैं, क्योंकि ये पचने में बहुत आसान होते हैं। मलेरिया के समय में पाचन बहुत कमजोर हो जाता है, पेट में भी दर्द होता है, इसलिए हल्का भोजन ही दें। अमरूद खाना रोगी के लिए लाभकारी होगा और पानी में तुलसी पत्ता और काली मिर्च उबाल कर दें। इससे बुखार में आराम मिलेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। मलेरिया में किन किन चीजों से बचना है। देखिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, ठंडी कोई भी चीज का सेवन ना करें, ठंडे पानी से ना नहाएं, एसी में या कूलर के सामने ना रहें, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो यह समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। ठंडी चीजें, दही, शिकंजी, मूली आदि का सेवन ना करें। मिर्च मसालों से भी कुछ दिन परहेज करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।